अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे अपने बेड़े में शामिल करेगा। प्रधानमंत्री ने पिछले 15 अगस्त को ये ऐलान किया था और अब हम आ गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं चेन्नई की रेल कोच फैक्ट्री यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, सवारी डिब्बा कारखाना में मैं इस समय खड़ा हूं और मेरे सामने जो ट्रेन आपको दिख रही है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहीं पर बन रही है और 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2023 के अगस्त तक बननी है और 2023 अगस्त तक बन करके ये ट्रैक पर आ जाएगी। इस लक्ष्य के साथ जो चेन्नई का ये सवारी डिब्बा कारखाना है वो मुस्तैदी के साथ इस निर्माण पर लगा हुआ है और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो हिस्सा आप इस समय देख रहे हैं उसमें बाहर से पेंटिंग हो रही है और भीतर हमने जाकर के देखा तो भीतर एसी लग चुके हैं और फर्श बन चुकी है, बाथरूम का काफी हिस्सा बन चुका है। सिर्फ जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो होनी बाकी है, अभी चेयर्स नहीं लगी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जानने के लिए हमने आईसीएफ चेन्नई के जीएम अतुल अग्रवाल से बात किया। सर, इस समय हम बनती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था उस ऐलान का कितना दबाव है आप लोगों के ऊपर, कितना उसमें सक्सेस मिल रहा है, कब तक? दबाव हम लोग बिल्कुल नहीं है। हम लोगों पर खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा काम करने के लिए हम लोगों को हमारा चुनाव किया है। हमें बहुत खुशी हो रही है। मुश्किल काम है बट जो हम लोगों ने पिछले 10 महीने में किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट था हम लोग अचीव कर लेंगे। 15 अगस्त 2021 से अगले 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस देने का वादा किया था। ये 75 हफ्ते नहीं थे, ये 15 अगस्त 23 तक का वादा था और हम लोग उसी टारगेट से चल रहे हैं और हम लोग पूरा कर लेंगे उसका। तो क्या उसका रहेगा पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इस लॉट में? पूछते हो, पहली 2 ट्रेन जो है प्रोटोटाइप ट्रेन वो हम लोग इस साल 15 अगस्त 22 से पहले बना के निकाल देंगे। उनका एक्सपीरियंस गेन करके, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, उसके बाद हम लोग विल स्टार्ट द प्रोडक्शन इन सीरीज। एट व्हाट रेट इट विल हैपन, इट विल डिपेंड अपॉन द आवर सक्सेस ऑफ द फर्स्ट 2 रेट्स। तो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस अभी चल रही हैं, उसमें और अब जो वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है उसमें क्या फर्क हो? उसमें राइडिंग इंडेक्स का फ़र्क है, पैसेंजर की ज़्यादा कंफर्टेबल चलते हुए, एम्यूनिटीज़ का फ़र्क है और एक्सेलरेशन का भी फ़र्क है। जो एक्सेलरेशन उसमें आता था, टेक्निकल वर्ड है, इसके अंदर एक्सेलरेशन बेटर रखा गया है उन वाली ट्रेन से। दे विल स्पीड अप फास्टर। कितनी स्पीड मैक्सिमम इसकी होगी? स्पीड इसकी हम लोग ट्रायल करेंगे 180 kmph के ऊपर और ये फिट होगा 160 kmph के लिए। 160 kmph। और प्रैक्टिकली किस स्पीड पे चलेगी? अभी हमारे काफ़ी सेक्शन हैं जो 130 वाले हैं और कुछ ही सेक्शन 150 वाले हैं। ज़्यादा एक ही सेक्शन है, वहाँ चलाएंगे तो 150 पे चलेगी, बाकी 130 पे चलेगी। तो किन ट्रेनों को ये रिप्लेस कर पाएगी और आधुनिक जो भारत की आधुनिक ट्रेनें हैं उसकी जगह लेगी? अभी ऐसा नहीं सोचा गया कि रिप्लेस करेगी। अभी तो प्लान किया गया है कि देयर विल बी एडिशनल ट्रेन्स, बट इसका फाइनल निर्णय रेलवे मंत्रालय लेगा। ये कहा जा रहा है कि शताब्दी ट्रेनों को ये एक तरीके से रिप्लेस करेगी। शताब्दी ट्रेनें हटेंगी आगे चल करके और वहाँ सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। ये आपका सोचना सही है क्योंकि ये डे ट्रेन है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, डिज़ाइन है, वो डे ट्रेन के लिए है, जैसे शताब्दी का है। राजधानी ट्रेन जो है वो ओवरनाइट ट्रेन होती है, इसीलिए आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि दे विल रिप्लेस शताब्दी। दे मे डू, दे मे नॉट डू। किस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये इस समय बनती हुई ट्रेन है। ये ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग होगा। जब स्टेशन आएगा तो ड्राइवर बटन दबाएगा तो डोर खुलेगा, तब लोग उतर पाएंगे। जब तक डोर बंद नहीं होगा तब तक ट्रेन नहीं स्टार्ट हो पाएगी, चल नहीं पाएगी। ऑटोमेटिक ये डोर हो गया, ऑटोमेटिक ये डोर हो गया। अंदर जाने के लिए सेंसर ऑपरेटेड है, ये ड्राइवर से लिंक्ड है, वो सेंसर पे लिंक्ड है। सीटों के लिए कहा जाता है कि जो अभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो काफी स्टिफ होकर के बैठना पड़ता है, उसमें कंफर्ट कम है। हमारे जो प्रेजेंट वंदे भारत थी उसमें रिक्लाइनिंग अरेंजमेंट नहीं था। रिक्लाइनिंग था, डिफरेंट टाइप का था, जो चलता है पूरी दुनिया में वही काम आता है। हमको ये अंदाज था कि लोगों को पसंद आएगा, बट समहाउ इंडियन पीपल हैव नॉट लाइक्ड इट, तो वी हैव स्विच्ड बैक टू द रिक्लाइनिंग अरेंजमेंट। तो नई वाली आपको ट्रेन आएंगी इसमें रिक्लाइनिंग अरेंजमेंट मिलेगा आपको।
पीछे की बैक लाइन हो जाएगी, तो कंफर्ट मिलेगा पूरा आपको, वो शिकायत नहीं आएगी। तो चूंकि हम लोग आईसीएफ चेन्नई में खड़े हैं, इस कारखाने की विशेषता बता दीजिए और यहाँ क्या कुछ होता है। ये सबसे पुराना कारखाना है भारतीय रेल का। अगर आप याद करो तो पहले होती थी वुडन बॉडी कोचेस बनती थी से अर्ली 50s में। पहली बार जब भारतीय रेल ने ये सोचा कि वी विल मैन्युफैक्चर इंटीग्रल कोच, मीन्स फुल्ली वेल्डेड आईसीएफ कोच, आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड इंटीग्रल बिकॉज इट्स ए कंप्लीट वेल्डेड कोच। तो पहली कोच यहीं बनाई गई थी। ये तो आप जानते ही हैं कि ये पहला कारखाना है, इसीलिए ये दुनिया के अंदर आज की डेट में मैक्सिमम कोचेस हमने बना के निकाली हैं, और नॉट वन टाइप ऑफ कोच, और 55 टाइप ऑफ वेरिएंट्स वी हैव टर्न्ड आउट, ऑल टाइप्स ऑफ कोचेज, EMU, DMU, MEMU, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आप उसको जानते होंगे। और LHB कोच, ICF कोच, जितनी कोच सोच सकते हो, जो भी देख सकते हो आप भारतीय रेल में, सब हमने बनाई है, शुरुआत पहले हमने करी। और इस समय भी बन रही है अभी। अब उनका धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि वंदे भारत बनेगी, लोगों बंदी कुछ कम हो जाएंगी। बट हम लोग कैपेबल हैं बनाने के लिए उनको आज भी। ये एक चेयर कार ट्रेन है, 16 डिब्बों की ये ट्रेन होती है, जिसमें हर दूसरे डिब्बे के नीचे इंजन जैसी व्यवस्था होती है, यानी एक बॉक्स लगा होता है जिसको प्रपल्शन बॉक्स कहते हैं। उसके माध्यम से ये ट्रेन चलती है, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अलग से सामान्य गाड़ियों की तरह इंजन नहीं लगे होते हैं, बल्कि ट्रेन सेट इसको बोलते हैं, क्योंकि ट्रेन के नीचे इसमें इंजन की तरीके से प्रपल्शन लगा होता है, और वो काफी छोटा होता है, जो कि अलग से इंजन के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। वंदे भारत ट्रेन में जो नीचे प्रपल्शन लगता है, उसके बारे में बता दीजिए कि कहा जाता है कि इंजन लेस ये ट्रेन होती है, तो वो समझा दीजिए क्या होता है। इंजन लेस ट्रेन का मतलब ये होता है कि आप जो कन्वेंशनल ट्रेन देखते हैं उसमें इंजन आगे होता है अलग से, बाकी पूरी कोचेज होती हैं। इनमें हमने टू इम्प्रूव एक्सेलरेशन इंजन को कोचेज में ही बांट दिया है। एवरी सेकेंड कोच इज इंजन हियर। 16 कोच की ट्रेन में हमारी एवरी सेकेंड कोच इज इंजन। उसके नीचे के जो व्हील हैं वो मोटर व्हील्स हैं। तो जो आपने अंडरस्लंग बोला, उसका फ़ायदा ये होता है कि कैपेसिटी ऊपर की जो खराब होती है ना रखने से इक्विपमेंट को, वो बच जाती है। कहा जाता है कि 4 कोचेस का एक ट्रेन सेट होता है, या 4 कार मिलकर के 16 डिब्बों का वंदे भारत, ये क्या है? तो 16 समझिए, 4 मत समझिए। हम वैसे इसमें जो कोचेस 16 हैं ना, दे आर बेसिकली 4 टाइप्स, बट उनके जो अलाइनमेंट्स हैं, तो वी ट्रीट इट एज 1 रेक ऑफ 16। 4 बेसिक होता है, बट उनके अलाइनमेंट्स होते हैं, तो वी ट्रीट एज 1 रेक ओनली। इस समय 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, एक दिल्ली से कटरा के लिए और दिल्ली से वाराणसी के लिए। इन 2 वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा 75 वंदे भारत एक्सप्रेस 2023 अगस्त से पहले आनी है, और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस बन रही हैं उनमें काम चल रहा है। और इस समय इस स्थिति में ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहले आएगी, उनमें से एक की ये तस्वीरें हैं, जो बनती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो कारीगर हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं और जो इंजीनियर्स हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं मुस्तैदी के साथ, और जल्द से जल्द ये काम पूरा हो सके और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें पहली जो 2 ट्रेनें हैं वो आ सकें, उसकी कोशिश यहाँ पर जारी है। और 15 अगस्त आने वाले 15 अगस्त से पहले एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आ जाएगी। जो आईसीएफ चेन्नई के जीएम हैं, उनसे जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगले 15 अगस्त से पहले हम एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बना देंगे, और उसके लिए पूरे जोश के साथ यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, वो लगा हुआ है। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का काफी कुछ हिस्सा जो है वो बन करके तैयार हो गया है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो 15 अगस्त से पहले आएगी,
उसका भीतरी हिस्सा भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें काफी कुछ फिनिशिंग हो गई है। अभी सीटें नहीं लगी हैं, लेकिन काफी फिनिशिंग उसके भीतर हो गई है। यहाँ जो अभी वंदे भारत एक्सप्रेस, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आनी है, उसके जो पहिए हैं वो यूक्रेन से मंगाए गए हैं, और जिस समय यूक्रेन से उसको आना था उस समय यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, और उसकी वजह से जो पहिए हैं वो काफी मुश्किल हालात में लाए गए हैं, और अभी फिलहाल बेंगलुरु में हैं, और वहां से ये पहिए आईसीएफ कोच में आएंगे, आईसीएफ चेन्नई में आएंगे, और उसके बाद ये यहाँ आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम अधिकारी मौजूद हैं, और अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आईसीएफ चेन्नई की इस फैक्ट्री में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो 15 अगस्त से पहले आनी है, उसके भीतर का क्या माहौल है, किस तरीके का और कितना बन गया है। यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि काफी कुछ फिनिशिंग हो रही है। ये बाथरूम का हिस्सा है, और अभी काफी काम होना बाकी है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर हम आपको लाइट्स दिखा रहे हैं, ये लगेज स्पेस है, और इस तरीके से जो लाइट है, लाइट इस समय लग चुकी है, यानी शीशा भी लग चुका है। आप देख रहे हैं कि एक आरामदायक इस तरीके का शीशा है जो बीच में लोहे की रॉड नहीं होती, जिसकी वजह से बड़ा शीशा होने से दृश्य आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर जहाँ हम इस समय चल रहे हैं, यहाँ पर सीटें होंगी, अभी सीटें लगनी बाकी हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस का वो तस्वीर है जो इस समय चल रही है, और वंदे भारत इसी तरीके की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें होगी, लेकिन जो उसका सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो और बेहतर होगा। अभी तक जो सिटिंग अरेंजमेंट है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में, उसमें थोड़ा आराम में कमी बताई गई थी यात्रियों के द्वारा, उस बात को भी ध्यान में रखा गया है, और अब जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आएगी उनकी जो सीटें होंगी वो और बेहतर होंगी। कैमरामैन वेंकटेश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, चेन्नई।